हरे कृष्ण। तो एक बार हम फिर से तात्पर्य की तरफ जाएंगे, टेक्स्ट नंबर 71 का, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभुपाद जी इस श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं। गुरु का महत्व, है ना। जैसे यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं, पहली लाइन को, ध्रुव महाराज ने नारद मुनि के द्वारा बताई गई विधि के अनुसार कार्य किया। और इसी बात को श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी कहते हैं। यदि हम भगवान के धाम को वापस जाने में सफल होना चाहते हैं, तो हमें गुरु के आदेशों को, या गुरु के आदेशों के अनुसार गंभीरता पूर्वक कार्य करना चाहिए। सिद्धि का यही मार्ग, सिद्धि मतलब परफेक्शन, दिस इज द परफेक्शन ऑफ लाइफ। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि द इंस्ट्रक्शन ऑफ माई स्पिरिचुअल मास्टर इज माई लाइफ एंड सोल। उसके इधर उधर देखना भी नहीं, जस्ट टू फुलफिल द इंस्ट्रक्शन। और एक शिष्य का भी यही कर्तव्य होता है कि शिष्य जब तक इस जीवित शरीर में है, तब तक उसे केवल गुरु के ही बताए हुए आदेशों का पालन करना है, उनके वचनों को पूरा करने के लिए अपना सब कुछ लगा देना चाहिए। और गुरु जो कि प्रामाणिक गुरु होते हैं, जो कृष्णा भावना भावित इस विज्ञान में दक्ष होते हैं, वो इस बहुत भली भांति इस बात को जानते हैं, समझते हैं कि किस शिष्य को कैसे कौन सेवा देनी, है ना। कैसे उसे भगवान से हम उसे भगवान की सेवा में लगाएं, कुछ इस तरह, ताकि वो अच्छे से उस सेवा को कर सके। एग्जाम्पल हम देखते हैं सामान्य जीवन में भी कि बच्चे पढ़ाई करते हैं, फिर उसके बाद हर किसी का अपना इंटरेस्ट होता है। कोई बोलता है मैं मेडिकल लाइन में जाऊंगा, कोई बोलता है मैं इंजीनियरिंग की लाइन में जाऊंगा, है ना। ऐसे बहुत से फील्ड होते हैं। कोई बोलता है कंप्यूटर की लाइन में जाऊँ, कोई बोलता है मैं बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग्स वगैरह। ऑल अबाउट द इंटरेस्ट एंड हिज नेचर, साइकोफिजिकल नेचर, हिज वर्ड इन साइंस। हर व्यक्ति की अपनी अपनी प्रवृत्ति होती है, अलग अलग टेंडेंसी होती है, तो गुरु भी शिष्य को देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं आखिर को कैसे भगवान की सेवा में हम अच्छे से लगा सकते। वो गुरु दक्ष होते इस चीज में। तो वैसे कई उदाहरण है जहाँ पे आप देखेंगे कि अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग सेवाएं, अलग अलग इंस्ट्रक्शन दिए गए, है ना। और शिष्य का एक ही चिंता होना चाहिए, क्या, कि मैं कैसे उस इंस्ट्रक्शन को गंभीरता पूर्वक अपने जीवन में पालन। तो ये दृश्य नहीं होना चाहिए कि मैं इसे पालन करने से भगवत तक जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, ये भगवत धाम कैसे जाऊंगा। करेक्ट। जैसे आप सब कंपनी में देखा होगा, जो जॉब करते हैं कॉर्पोरेट, हमें अपने ड्यूटी को फोकस करना है, परफॉर्मेंस पे। आपके परफॉर्मेंस को देखते हुए आपके बॉस खुद ही आपकी सैलरी भी बढ़ाएंगे। आप, आपकी चिंता वो नहीं होनी चाहिए, है ना। रिजल्ट की चिंता नहीं होनी चाहिए, जस्ट फोकस ऑन योर ड्यूटी। इन द सेम वे, जब हम कृष्ण कॉन्शियसनेस में होते हैं, गुरु के बताए हुए रास्ते चल रहे होते, तो हमारे मन में तनिक भी नहीं आना चाहिए कि मैं भगवत धाम जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा। जस्ट आप केवल वो करते रहे, देयर इज नो डाउट यू विल गो। तो बहुत से एग्जांपल्स हम अभी चर्चा करेंगे। जैसे यहाँ पे ध्रुव कुमार से आप नदी के तट पे जाकर, है ना, स्टेप बाय स्टेप स्नान किया उन्होंने, फिर उसके बाद उन्होंने स्टार्ट किया प्रोसेस, वहां से उन्हें भगवान मिले। अगर हम देखें व्यासदेव, हाँ, व्यासदेव के गुरु कौन है? नारद मुनि। व्यासदेव जब इतना सारा लिखने के बाद, इतने सारे वेद शास्त्र लिखने के बाद, ही वॉज नॉट हैप्पी, अनसेटिस्फाइड। फिर नारद मुनि ने आकर इंस्ट्रक्शन दी कि आप श्रीमद् भागवतम, भगवान की जो दिव्य लीलाएं
उनके ऊपर आप एक ग्रंथ, फिर उसे लिखने और जाने के बाद व्यासदेव को सेटिस्फैक्शन, व्यासदेव जो चिंता थी वो दूर हो। हम्म, ऐसे ही हम देखेंगे कि प्रभुपाद ने भी अगर देखें हम तो प्रभुपाद भी अलग अलग डिसाइपल्स के साथ अलग अलग सिचुएशन में टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस के अकॉर्डिंग में अलग अलग इंस्ट्रक्शन थी। जब हमारा जुहू मंदिर का कंस्ट्रक्शन चल रहा था, राइट, उस समय जो मटेरियल आ रहा था कंस्ट्रक्शन के लिए, स्पेशली सीमेंट की बोरियां चोरी हो जाती थी, है ना, उसका डर था चोरी होने का। ये तो एक यहीं पे एक शेट्टी जी करके थे जो कि सीमेंट की बोरियां गिनते थे, राइट, कितनी सीमेंट की बोरियां ट्रक से नीचे आ रही। और प्रभात उनको बोलते थे यही तुम्हारे लिए चैंटिंग, यही आपका जब आप सीमेंट की बोरियां गिन। यस, गुरु ने बोल दिया जैसा आपको करना है वही गुरु आपको बोलते कि हरे कृष्ण नाम तो जप करिए, आपको करिए करना है। वही गुरु कल को बोलते कि आप सीमेंट की बोरियां गिनी, तो देयर इज नो डाउट, बस ही विल, वो आपकी जिम्मेदारी ले रहे हैं आपको भगवत धाम ले जाने की। हमें उसके वचनों पे तनिक भी डाउट नहीं कर। ऐसे एक समय की बात थी, आई थिंक जूहू की स्टोरी है कहीं और की, कि मंदिर में बहुत बड़ा फेस्टिवल था और जो पुजारी होते हैं जनरली वो अर्ली मॉर्निंग ही चले जाते हैं ऑल्टर में भगवान की ड्रेसिंग के लिए, भगवान की ड्रेसिंग के लिए और भी सारी सेवाएं होती हैं। तो जब वो पुजारी 10 बजे 11 बजे बाहर आते हैं, नहीं आई थिंक दोपहर को पहुंच जाते हैं करीब 2 बजे, और बहुत क्राउड होता है मंदिर में, तो कुकिंग के लिए डिवोटी चाहिए होते हैं स्पेशली करने के लिए। जब पुजारी बाहर आते हैं तो उनको डिवोटी मिलते हैं, बोले कि मुझे आपकी मदद चाहिए, अभी मैं पूड़ियाँ और बनानी कल ली। उन्होंने बोला नहीं नहीं मैं तो सुबह से ऑर्डर पे हूँ, अभी मैंने माला स्टार्ट भी नहीं किया, जब मैं जब करना है, राइट। तो दोनों का अपने में बहस चला था, फाइनली प्रभुपाद को पाता है ना। तो प्रभुपाद उस जो डिवोटी से जो ड्यूटी से आए हुए होते हैं उनको बोलते हैं जस्ट गो एंड ट्राई द पूरीज। प्रभुपाद मैंने अभी तक जप किया ही नहीं। प्रभुपाद बोले जस्ट गिव मी योर बीड्स, आप मुझे अपना जप माला तो मैं आपके लिए जप कर आप जाओ पूरी, या। तो देखिए कैसे अलग अलग परिस्थितियों में टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस के अकॉर्डिंग अलग अलग इंस्ट्रक्शन मिलते हैं गुरु के माध्यम से, बिकॉज गुरु इस चीजें बहुत दक्ष होते हैं कि कैसे हर एक शिष्य को उसके अंदर जो भी स्किल है जो भी टैलेंट है उसको हम भगवान की सेवा में लगाएं, ताकि वो अपना अच्छे से सेवा कर सके और अपना कृष्ण भावना में भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ सके। हाँ? प्रहलाद महाराज के केस में भी देखेंगे, वैसे जब प्रहलाद महाराज के गुरु भी नारद मुनि, हाँ, नारद मुनि देखिए कितने सारे अलग अलग सिचुएशंस में हर किसी को अलग अलग इंस्ट्रक्शन थे, राइट। तो जब बलि महाराज जब वो यज्ञ करने के बाद उनके पास जो भी पावर वगैरह है तो वो स्वर्ग में जाके लड़ाई के लिए गए। वहाँ वहाँ के सब जो भी डेमी गॉड्स वगैरह थे वो भी जिनको बृहस्पति गुरु देवताओं के गुरु उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी कि आप लोग अभी थोड़ी देर के लिए अपने आप को प्रोटेक्ट करिए और आप लोग यहाँ से चले जाइए, राइट। जो गुरु का इंस्ट्रक्शन था उन्होंने फॉलो किया तो उनकी जान बच गई। एंड द सेम वे देयर वाज अ हंटर, हमने पहले भी डिस्कस किया, रत्नाकर डाकू जो वाल्मीकि बने बाद में, हाँ, जिनको नारद मुनि ने बताया कि आप जो कर रहे हैं शायद तो कितना बड़ा आपको सजा मिलेगा आप सोच नहीं सकते। तो जैसे करते करते उनको मरा मरा बोलने के लिए बोला, फाइनली वो राम राम बोलते बोलते आज इतने बड़े भगवान के भक्त बने। दैट इज द रोल ऑफ गुरु, बिकॉज यू नो कैसे हमें, अगर गुरु प्रामाणिक था और अगर उनके इंस्ट्रक्शन को अच्छे से होल्ड करते हैं अपने लाइफ, फेथ एंड सिंसियरिटी गंभीरता पूर्वक उस काम करने का प्रयास करते हैं, तो देर इज नो डाउट यू विल ग्रो, मेक प्रोग्रेस वेरी स्मूथली स्पिरिचुअल लाइफ, है ना। एंड तो ऐसे करके वो रत्नाकर डाकू भगवान के भक्त। बाबा जी फर्स्ट टाइम बताते हैं कि देर वॉज वन मोर हंटर, शिकारी था जो कि जल्दी जानवरों को ऐसे ही पूरा नहीं मारता था, जस्ट
घायल कर देते थे, वो तड़प रहे हो, राइट। तो नारद मुनि बोलते बोले तुम ऐसा क्यों करते हो, या तो पूरा मार दो, मारो ही मत। जैसे तैसे करके नारद मुनि ने समझा के बोला मेरे को अपने घर चलाना है और 2 वक्त की रोटी। नारद मुनि उसको समझा के फाइनली मना किया, उसको लेके आए नदी के तट पर, बोले तुम यहाँ बैठो, जब करो, मैं तुम्हारे खाने की व्यवस्था करूँ, खाने पीने की व्यवस्था करूँ, राइट। तो ऑल्दो ही वॉज डाउटफुल, तो डाउट था कैसे होगा, बैठे बैठ के जब करने से अपने आप कैसे 2 वक्त का रोटी आए। नारद मुनि बोले जस्ट सिट एंड चैंट, मैं आपके लिए अरेंज करूँ। जब वो बैठ के जब करने लगे, उनके अंदर से सारे जो भी अवगुण थे, जो क्रूरता थी, वो धीरे धीरे खत्म हो गई, उनका चित्त का हृदय शुद्ध होने लगा। तो आसपास के गांव में वो वैष्णव बन गए, तो आसपास के गांव में खबर फैलने लगी कि अरे वो एक शिकारी था, हंटर था, जो कि अभी भगवान का भक्त माला करता है, भगवान का भक्त बन गया, है ना। तो गांव के आसपास के लोग उसको बोलते थे क्या, शिकारी वैष्णव, हंटर वैष्णव, राइट। हंटर बिकेम वैष्णव, तो हंटर वैष्णव करके एक संस्कृति में हमारे अपने देश भारत में, जहाँ पे जब भी हम मंदिर जाते हैं किसी साधु संत के पास मिलने जाते कुछ लेके जाते, तो वहाँ पे लोग जब उनसे मिलने आए, बहुत से लोग आए गाँव भर, कोई कुछ ना कुछ लेके आया। तो ऐसे देखते देखते पूरा एकदम वहाँ पे बहुत सारा खाने का सामग्री इकट्ठा हो, राइट। तो शिकारी डाउट व्यक्त हम तो 2 लोग हैं, इतना सारा मैनेज करेंगे। प्रोपात बोलते हैं कि यहाँ पे देखिए, जस्ट बिकॉज ही जस्ट फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन, ऑल इज नॉट वेरी कॉन्फिडेंट, बट स्टिल उसने प्रयास किया, और उसके अंदर जो शिकार करने की प्रवृत्ति थी और शिकार करने के पीछे का जो कारण था, दोनों का सॉल्यूशन नारद मुनि ने। तो नारद मुनि ऐसे बहुत से केसेस में आप देखेंगे, पढ़ेंगे भागवत में, ऐसे कई इंसिडेंट है जहाँ पे नारद मुनि हर सिचुएशन अलग अलग चीजें बता रहे हैं। तो शिष्य का एक ही प्रयास क्या, कि उसे जस्ट उसके आदेशों को गंभीरता पूर्वक पालन करना है, और दिस विल बिकम द परफेक्शन ऑफ लाइफ। तात्पर्य में आगे लिखा है प्रभुपाद ने, सिद्धि प्राप्ति के विषय में तनिक भी चिंता नहीं होनी चाहिए, है ना। एक शिष्य को इस बात का बिल्कुल भी चिंता नहीं होना चाहिए कि कैसे मैं बैक टू गॉड जाऊंगा कि नहीं, वो लोग जा पाऊंगा नहीं, या जा पाऊंगा, या फिर क्या होगा, मैं कर तो रहा हूँ लेकिन क्या होगा, चिंता जो होती है, इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच सकते। उसे जस्ट जो कहा गया उस पर काम कर, क्योंकि जो गुरु के आदेशों का पालन करता है वह अवश्य ही सिद्धि प्राप्त करता है ना। जो गुरु के आदेशों का पालन करेगा वो ऑलवेज करते मुक्त हो जाएगा, इसमें चिंता की कोई बात नहीं। तो चिंता हमारी क्या होनी चाहिए फिर, हमारी केवल एकमात्र चिंता होनी चाहिए क्या, कि गुरु के आदेश को कैसे पूरा किया, कैसे हम गुरु के आदेशों को पूरा कर सकते। जैसे हम देखें, हम सब यहाँ पे हैं तो बात के इस संस्था में, और कुछ इंस्ट्रक्शन सबके लिए सेम है। सुबह उठना, मंगल आरती करना, हाँ, फिर जप करना, हरे कृष्ण महामंत्र जप करना, 16 माला जप करना, 4 नियम पालन करना, भागवतम क्लास करना, भगवत गीता क्लास, राइट। ये बेसिक इंस्ट्रक्शन सबके लिए, है ना। फिर उसके बाद बोला जाता है सेवा भी करिए, सेवा, तो आप सब देखते होंगे सेवा के लिए भी हर किसी को उसके अंदर जो भी स्किल है उसके अकॉर्डिंग अलग अलग चीजें दी जाती है सेवा करें, राइट। तो किसी का अच्छा स्किल है कुकिंग, उसको बोलेंगे जाइए आप भगवान के लिए cook करें। किसी का स्किल है डेकोरेशन अच्छा कर सकते हैं, राइट, उसको वहां लगा दिया। किसी का स्किल है कि अच्छे से हम पेंटिंग वर्क कर सकते हैं, या फिर रंगोली वगैरह बना सकते हैं, ऐसे करके जो भी हमारी अथॉरिटी होती है वो हमें अलग अलग सेवाओं में लगाए, राइट। तो गुरु इस बात में बिल्कुल दक्ष होते हैं, कैसे शिष्य को भगवान की सेवा में लगाया जा सके, ताकि शिष्य अपना जो भी स्किल है उसे अच्छे से यूज कर सके भगवान की सेवा।
ये गुरु की चिंता होती है। हमारी चिंता होनी चाहिए कि हम केवल उस आदेश को पूरा करने के लिए प्लानिंग अपना दिमाग लगा, कैसे मैं इसको कर सकता हूँ और इसको कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ और इसमें क्या मैं इस चीज को बेटर करने के लिए मैं ऐड कर। और गुरु अपने प्रत्येक शिष्य को विशेष आदेश देने में दक्ष होते हैं। हमने बताया कि गुरु नोस कि कौन किस एक्टिविटी को, कौन सी सेवा को अच्छे से कर सकता है, राइट। हाँ, जैसे एक डिवोटी है, प्रभुपाद डिसाइपल है, नाम मुझे उनका याद नहीं है, जिन्होंने पूरे जीवन में केवल एक ही सेवा की, क्या, बुक डिस्ट्रीब्यूट, केवल एक ही। अभी तक वो अभी भी वो कर रहे हैं। ये नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन कुछ दिन पहले जुहू मंदिर आए थे, जब से प्रभुपाद से मिले हैं के बाद इंट्रोडक्शन था, तब से लेकर आज तक केवल एक ही सेवा, दैट्स ऑल, राइट। हाँ, ऐसे ही जब प्रभुपाद, क्या नाम है उनका, चेतन चेतन प्रिंट करना था, राइट। और 2 महीने के अंदर प्रिंट करना था, पब्लिश करना था चेतन चेतन, राइट। तो कुछ ग्रुप ऑफ डिवोटीज और एक और जो उनको लीड कर रहे थे प्रोपा डिसाइपल, नहीं आ रहा मुझे, तो उन्होंने दिन रात मेहनत करके 18-18 20-20 घंटे प्रिंटिंग काम, प्रिंटिंग का काम, वॉट एवर बाइंडिंग कर पूरा उनका टीम करके फाइनली प्रोपात को उन्होंने दी। और प्रोपात इतने खुश हुए तो बोले उन्होंने, बैक टू कॉटेज, जस्ट थिंक, स्पिरिचुअल मास्टर सामने है और शिष्यों को बोल रहे हैं कि मैं अपने गुरु से प्रार्थना करूंगा कि आप सब बैक टू कॉटेज। तो ये पावर होता है गुरु का, क्योंकि गुरु इज नॉट एनी ऑर्डिनरी, है ना। गुरु को एक सामान्य व्यक्ति समझना अपराध है। इज अ रिप्रेजेंटेटिव, जो कि भगवान के रिप्रेजेंटेटिव है, वी शुड टेक हिम सीरियसली। तो वहां पे प्रभुपाद ने जो भी 18-20 भक्त थे उस टीम में, जो जिन्होंने दिन रात मेहनत कर फाइनली चेतन चरितमृत को पब्लिश करने में हेल्प की, विद इन 2 मंथ्स प्रभुपाद ने बोला यू विल गो, यू विल ऑल इंटायर विद योर टीम विल गो बैक टू गॉड। सच पावर, ये गुरु का पावर। और भी कुछ अगर हम एग्जाम्पल देखें, देयर वाज अ ब्राह्मण इन साउथ इंडिया, जो कि था क्या कि आपको रोज भगवद गीता का पाठ कर, और वो जब भगवद गीता पढ़ते भी थे तो किताब उल्टी पकड़ते थे, तो भगवद गीता उल्टी लेके पढ़ते थे, केवल वजह से पेज पलटते थे, देखते थे। और वहां जो आसपास लोग जाते थे, जो ब्राह्मण जाते थे, वो देख के हंसते थे, बोलते ये क्या पढ़ेगा। बट उनको अपने गुरु पे विश्वास था, गुरु के वचनों पे विश्वास, वो पढ़ते थे, राइट। और फिर जब चैतन्य महाप्रभु ने आए उनको आलिंगन, महाप्रभु ने उनको अपनी कृपा दी, क्यों, पूरा विश्वास वो करते थे। महाप्रभु ने आकर उनको आलिंगन किया, गले लगाया, उन्होंने अपना जीवन का परफेक्शन अचीव कर ली। अरे, हम देखेंगे तो बहुत से केस इंसिडेंट में जहाँ पे गुरु ने, गुरु की कृपा से अलग अलग जन भगवान की कृपा प्राप्त, राइट। वन मोर एग्जाम्पल फ्रॉम रामायण, अगर हम देखें, शबरी मुनि, सॉरी, शबरी माता, हाँ, जो कि भगवान के जो उनके गुरु थे मतंग मुनि, मतंग मुनि के आश्रम में, मतंग ऋषि के आश्रम में रहती थी शबरी, जो कि भगवान के वेलकम के लिए पूरे गली को अच्छे से साफ करती, रास्ते को, और उसको रोज फ्लावर से सजाती थी। मतंग मुनि ने बोला था कि भगवान राम एक दिन आएंगे, ये नहीं पूछा कब आएंगे, जस्ट आएंगे, बस उन्हीं गुरु के वचनों पे पूरा विश्वास रखते हुए सबरी माता रोज झाड़ू लगाती, साफ करती, फिर फूल फूल के लाती और अच्छे से उसको सजाती, भगवान राम आ गए, राइट। तो गुरु इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कृष्णा, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सुप्रीम लॉर्ड। और उनके वचनों को यदि हमने गंभीरता पूर्वक पालन किया तो देर इज नो गारंटी, देर इज नो डाउट
guarantee he will go home back to God. ये हमारी लाइफ का परफेक्शन होगा। और स्पेशली अगर हम देखें तो ऐसे बहुत से सिचुएशन है, हम अपने काम करने में से बहुत से सिचुएशन देखेंगे प्रभुपाद की। अगर हम बायोग्राफी पर सॉरी लीला में अगर हमने पढ़ा होगा प्रभुपाद का, उसमें भी ऐसे बहुत सारे सिचुएशन आते हैं जहाँ प्रभुपाद ने अलग अलग टाइम पे सर्कमस्टेंस के ऐसे वैसी परिस्थिति बनी जहाँ पे मिशन को आगे बढ़ाना था। तो प्रभुपाद ने 19-20 साल की उम्र में 18 साल की उम्र में संन्यास देना चालू किया। राइट। प्रभुपाद कुछ विदेशी शिष्य थे प्रभुपाद के साथ, और एक और नहीं जो कि उनके बाद आए थे, महाराज वो क्या नाम है, इज फ्रॉम बिहार, नॉट नोइंग द नेम। तो हुआ क्या कि ये डिसाइपल्स जो भी उनके विदेशी सन्यासी भक्त थे प्रभुपाद के साथ बैठे थे, और संन्यास देने की तैयारी हो रही थी। तो उन्होंने वो जो बाद में एक इंडियन भक्त आया था प्रभुपाद उसको भी संन्यास देने का प्लान कर रहे थे। राइट। तो बोले प्रभुपाद वो तो अभी आए कुछ दिन पहले ही हमसे बात है, आप इनको इतना जल्दी संन्यास क्यों ना दे रहे हैं, वो तो जूनियर है हम सीनियर है। तो प्रभुपाद ने बोला इज वेरी सीनियर टू यू ऑल, कि वो देख पा रहे हैं कि वो ऑलरेडी तो ये गुरु कर सकते हैं केवल, उनके पास वो भगवान ने दिया होता है दिव्य दृष्टि, या वो उनके पास पावर होता है, वो देख पाते हैं कि कैसे हम किसे एंगेज करें। उनको जस्ट कुछ ही समय हुआ तो इस्कॉन में आए हुए प्रभुपाद से कांटेक्ट में आए हुए, प्रभुपाद ने उनको संन्यास दे दिया। वैसे करके प्रभुपाद ने हर परिस्थितियों में अलग अलग केसेस में हर किसी को एंगेज किया, ताकि जब तक हम सेवा में नहीं जुड़ेंगे, है ना, तब तक हमारे जो प्योरिफाई क्वेश्चन है वो नहीं होगा। चैंटिंग करते हैं, यस चैंटिंग है भागवत, बट हमारे सब में रुचि है बट इतना नहीं, इसलिए बाकी समय में बचे हुए समय में उनको सेवाएं दी जाती ताकि हमारी भगवान के नाम में रुचि और बढ़े। जब हम सेवाएं करते हैं तो ये हमें हेल्प करता है अच्छे से जप करने में, अच्छे से उपदेश उनको समझते हैं। इसीलिए सेवा बहुत महत्व, इसलिए प्रभुपाद ने इतनी सारी सेवाएं बनाई। इस्कॉन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हर किसी के लिए अलग अलग तरह की सेवाएं। वैसे करके हम सबका एक ही प्रयास होना चाहिए, एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि जो भी हमारी अथॉरिटी है हमें इंस्ट्रक्शन दे रही है, हमें उससे अपना बेस्ट देने का ट्राई करना, राइट, विथ फुल ऑनेस्टी एंड सिंसियर एंड मेक एडवांस इन कृष्ण। हरे कृष्णा। इज देयर एनी क्वेश्चन?